पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। हमारे जीवन में जो आवश्यक सामग्रियां हैं, जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, वो सब कुछ हमें धन से ही प्राप्त होते हैं। चाहे रोटी कपड़ा मकान की बात हो, बच्चों की अच्छे परवरिश की बात हो, या जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसित होने की बात हो। क्यों आखिर हम धन बचा नहीं पाते? धन की प्राप्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन उस धन के संग्रह पर कहाँ पर सेंध लगा हुआ है? आज हम इस बात को जानेंगे। कैसे हम आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं? आज हम इस बात को जानेंगे। कैसे हम अपने धन की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा करके समाज में भी प्रतिष्ठावान बन पाते हैं? आज इस बात को भी जानेंगे। समझते हैं इस रहस्य को। उससे पहले निवेदन है, इसे आप कन्या लग्न के आधार पर देखिएगा, सटीकता 100% बैठेगी। अन्यथा इसे आप कन्या राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। पराशर मुनि ने एक सिद्धांत दिखाया है हमें। वो सिद्धांत है, हमारे जन्म कुंडली को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया। एक है धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। इस व्याख्या में आज हम अर्थ त्रिकोण को लेंगे। हम सब यही जानते हैं कि धन का स्थान जो होता है वो हमारा द्वितीय भाव होता है, लेकिन इस द्वितीय भाव के सहयोगी के रूप में छठा घर और 10वां घर भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे आर्थिक सबलता को वृद्धि तक पहुंचाने के लिए। आज हम इसी बात को समझने जा रहे हैं। किसी बालक का जब जन्म होता है वो उसका लग्न हो गया, अर्थात जो प्रथम भाव, और ठीक जो द्वितीय भाव होता है यही होता है उस बालक के परवरिश का स्थान, अर्थात उस बालक को एक परिवार मिलता है और यही द्वितीय भाव उसके परिवार का होता है। अब चूंकि वह बालक अपने परिवार से ही बोलचाल की भाषा को सीखता है, इस हिसाब से द्वितीय भाव उसके स्पीच का हो गया, उसके वाणी का हो गया, और यही वो स्थान है जो उसके संस्कार को प्रदर्शित करता है। क्यों आखिर आप किसी को देखकर, किसी की बातों को सुनकर या किसी के पहनावे को देखकर आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इनके अंदर संस्कार कितना है, और वही संस्कार डिसाइड करता है कि उसके पास धन की स्थिति क्या रहेगी। आज द्वितीय भाव हमारे धन के विषय को ही हम उजागर कर रहे हैं। इस स्थान के जो कारक होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस स्थान को जो स्वामित्व प्राप्त है आपके लग्न राशि के अनुसार वो है शुक्राचार्य शुक्रदेव महाराज को। 7 नंबर की राशि है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आप पैसों का बैलेंस बना पाते हैं, क्योंकि 7 नंबर की राशि संतुलन की राशि मानी गई है। कैसे पैसों को समाहित करना है, बैलेंस बना करके अपने जीवन में कैसे चलना है, कहाँ धन हमको लाभ प्राप्त करना है, कहाँ हमको धन खर्चने हैं, इस बात की जानकारी आपको होती है। 7 नंबर की राशि इसको रूल कर रही है। इसके अलावा जब ये द्वितीय स्थान है ये हमारी वाणी का होता है, इसीलिए प्रत्येक वार्तालाप में, प्रत्येक बातचीत में आप सोच समझकर उसे तोल मोल करके आप बोलने वाले इंसान होते हैं, क्योंकि इस भाव को रूल कर रहा है 7 नंबर की राशि। अब आते हैं इसके स्वामित्व पर। इसके स्वामी हैं शुक्रदेव, और शुक्र स्वयं एक धन के देवता माने गए हैं। कुबेर की संज्ञा दी गई है शुक्र को हमारे ज्योतिष में, और जब ये प्रदर्शित करें हमारे द्वितीय भाव को, अर्थात धन की प्रतिशतता काफ़ी मजबूत रहती है ऐसे इंसान के पास। भले किसी कारण से, कुछ दुख के कारण या किसी परेशानी से कभी धन की कमी आ भी जाए, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने धन को बढ़ा करके 1 करोड़पति अरबपति तक की यात्रा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव को रूल करता है हमारा शुक्र। अब इस शुक्र के विषय में कहा गया है, इस द्वितीय भाव के विषय में पराशर ऋषि कहते हैं कि ये हमारा दूसरा स्थान, छठा स्थान और 10वां स्थान धन त्रिकोण का स्थान होता है। अर्थात इसके सहयोगी जो घर हो गए वो छठे घर हो गए, 10वें घर हो गए, और इनका संबंध जो बन गया यही धन त्रिकोण का स्थान है। अब आते हैं छठे भाव पर।
आखिर छठा भाव को क्यों लिया गया है? छठा भाव तो रोग ऋण शत्रुओं का होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा छठा भाव ही हमारे प्राप्तियों का होता है। यदि छठा भाव मजबूत स्थिति पर है, यदि छठे भाव का संबंध हमारे जीवन से नहीं जुड़ा, तो हम कैसे अपने जीवन पर बड़ा प्राप्त कर पाते हैं? आप जो सर्विसेज अपने क्लाइंट को देते हैं, आप जो सेवा का काम अपने नौकरी में करते हैं, ये सब छठा स्थान है, और इसी कारण से छठे भाव को हम नौकरी का घर भी कहते हैं। इस भाव को रूल करते हैं 11 नंबर की राशि है, अर्थात शनि देव रूल करते हैं। शनि देव के पास विलंब होता है, उनका कारक ही है, सैन्य सैन्य चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए जहां पर उनका प्रभाव रहेगा उस भाव पर वो विलंब करते हैं। और यही एक सबसे अच्छा शुभ फल भी होगा कि 11 नंबर की राशि काल पुरुष की कुंडली में लाभ घर को प्रदर्शित करता है, और इसी हिसाब से इनको लाभ की प्रतिशतता काफ़ी अधिक बढ़ सकती है। नियम एक ध्यान रखना है, अपने डेली रूटीन को आपको मेंटेन रखना है। कब उठना, कब सोना, कब खाना, यदि इसको हम मेंटेन रख पाते हैं तो ये एक अच्छी बात होगी। हम जितना अधिक ज्ञानवान बन पाते हैं, अपना जितना टैलेंट हम दिखा पाते हैं, उतना ज़्यादा हमको प्राप्ति की संभावना बन जाती है, क्योंकि यही स्थान हमारे सर्विसेज का होता है। अब सप्तम भाव आपके अपने क्लाइंट का हो गया, और इसका खर्च भाव है छठा घर। अब स्वाभाविक सी बात है कि आपको या हमको धन की प्राप्ति कहाँ से होनी है? अपने क्लाइंट से मिलनी है। तो इसी हिसाब से ये छठा भाव आपके प्राप्तियों को प्रदर्शित करता है। चूंकि ये हमारे रोग का स्थान भी होता है, तो आप सब जानते हैं यदि रोग हमको लग जाए तो वह रोग के कारण हमको बड़ा धन राशि भी देना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। इस हिसाब से छठे भाव को हमेशा मेंटेन रखना है। इसे रिपु का स्थान कहा गया है। इसको मेंटेन रखने का सबसे अच्छा जरिया है शनिदेव, क्योंकि आपके लिए तो शनिदेव इस भाव को रूल कर रहे हैं। शनिदेव के पास धैर्य है, और अर्थात यदि कोई जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए तो हमको धैर्य रख करके यदि उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो निरंतर मानिए धन भाव पर शुक्र का राशि है, शुक्र का प्रभाव है, ऐसे लोग बहुत जल्दी धन को प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं दसम भाव पर। दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा करियर है। भाई धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? हमको अपने काम धंधे से ही धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण से पराशर मुनि ने दसम भाव को अर्थ त्रिकोण का स्थान माना है। इस स्थान पर 3 नंबर की राशि बनी हुई है, जिसको रूल करते हैं बुध। आप देखेंगे जितना ज़्यादा आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग अपने कर्म क्षेत्र पर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस और सफलता मिलना है। तीसरा घर होता है मार्केटिंग का, जिसका प्रभाव दसम भाव पर बना है। मार्केटिंग, सेल्स, स्पोर्ट्स इत्यादि में देखा गया है कन्या लग्न के जातकों को। तीसरा घर जब बुद्धिमता को प्रदर्शित करता है, अर्थात आपके काम आपके बुद्धिमता से बनेंगे, मेहनत से आपके कार्य तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में आप यदि उसमें अपनी बुद्धि बल का प्रयोग कर लेते हैं, अपने एजुकेशन का प्रयोग कर लेते हैं, अपनी वाणी का प्रयोग कर लेते हैं, तब आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर धन की प्राप्ति अर्थात कर्म की प्राप्ति यहाँ पर होती है, और कर्म का संबंध धन भाव से समाहित है। अब क्या उपाय किया जाए, जिस उपाय के माध्यम से हम अपने इस अर्थ त्रिकोण को सदैव के लिए जागृत रख पाएं, बेशुमार धन दौलत की प्राप्ति कर पाएं। देखिएगा, ये जो स्थान है, जो दूसरा घर है, ये हमारे घर के या हमारे जीवन के ईशान दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इस स्थान पर 7 नंबर की राशि है, अर्थात चर लग्न है। और चर लग्न का मतलब ये हो गया कि इनके पास धन की स्थिति सदैव एक समान नहीं रहेगी। का तात्पर्य ये हो गया कि यदि बहुत पैसा आ जाए तो उसे कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट निवेश कर देते हैं, या फिर ये अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को पकड़ा देते हैं, या फिर सप्तम 7 नंबर की राशि द्वितीय भाव पर रहे तो इनको अपने व्यापारिक कार्यों पर भी धन निवेश करना पड़ सकता है। और ये एक अच्छी बात हो गई कि भाई धन यदि हम अपने किसी कार्य पर लगा रहे हैं तो वहाँ से आगे चल के हमें धन की वृद्धि होगी। यही इसका सबसे अच्छा संतुलन हो गया। लक्ष्मी को चंचला माना जाता है, और ये जब चंचल राशि हमारे धन भाव पर है, अर्थात धन की प्रतिशतता को वो महालक्ष्मी की कृपा से कई गुना तक पहुंचा सकते हैं। उपाय के रूप में कीजिएगा, ईशान दिशा पर
ये 7 नंबर की राशि है, हमारा धन स्थान है। 7 नंबर होता है बैलेंस की राशि। इसका सिंबल होता है एक तराजू, एक तुला। तो यदि संभव हो सके तो अपने घर पे भी ईशान दिशा पर कोई तराजू का कोई फोटो लगा सकते हैं, तुला कहा गया है इसे, या फिर माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा सकते हैं अपने घर के ईशान दिशा में, पूरे आपके घर के ईशान दिशा हो, या फिर जिस कक्ष में जिस रूम में आप रहते हैं वहां पर, या फिर जिस ऑफिस में आप रहते हैं जहां पर आप काम करते हैं वहां पर ईशान दिशा पर लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा करके आप इस अर्थ त्रिकोण के मेन घर को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रभाव होगा 7 नंबर हमारे जीवन साथी या जीवन संगिनी को दिखाता है। हमेशा ध्यान रखें, उनके संग आपका रिलेशन जितना अच्छा होगा, जितना मधुर होगा, उतना आपका धन बढ़ेगा। क्यों कहा जाता है जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इस हिसाब से अपने जीवन साथी या संगिनी के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं। सप्तम भाव ही हमारे मित्रों का होता है। यदि पति पत्नी पास में नहीं है या फिर किसी कारण से कोई प्रॉब्लम में है तो उस कंडीशन पर जो हमारे मित्र हैं उनके संग बातचीत करना, उनके संग अच्छा रिलेशन रख पाना भी आपके वेल्थ को कई गुना आगे बढ़ा करके बेशुमार धन दौलत से आपको जोड़ जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।